विश्वनाथ भगवान की, महाकालेश्वर भगवान की, ओंकारेश्वर भगवान की, कुबेरेश्वर महादेव हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। ओगरदानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी भगवान शिव, जिनकी पुनीत पावन शिव महापुराण की कथा बाबा महादेव की कृपा से, करुणा से, दया से अपन सभी को श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। देवाधिदेव महादेव भगवान शिव, जो संपूर्ण जगत का कल्याण करने वाले हैं, संपूर्ण जगत का उद्धार करने वाले हैं। क्लियर नहीं है? महान काल राजा, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी, भूत भावन भूतेश्वर भगवान शंकर जिनके चरणों का, जिनके चरणारविंद का पदस्तत्व डीले पदस्तत्व ग्रहण करने का सौभाग्य बाबा देवाधिदेव महादेव की कृपा से अपन सभी को प्राप्त हुआ है। कथा के मुख्य यजमान श्री प्रमोद दुबे जी, श्रीमती महिमा दुबे, इंदौर, श्रीमती कल्पना, श्री राम किशोर जी, बोरबाना, बैतूल, माउंट-आबू में विराजमान एक वृद्ध माँ सुमित्रा जी सोलंकी, जो नित्य प्रति भगवान की शरणागति, भगवान के चरण, डीले बहुत ज्यादा है और बेस ज्यादा है, उसको कम करिए, क्लियर आवाज करिए। भगवान की शरणागति प्राप्त करने का सौभाग्य बाबा देवाधिदेव महादेव की कृपा से, भगवान शिव की करुणा से, दया से आप और हमको प्राप्त हुआ है। श्री प्रमोद दुबे जी, श्री राम किशोर बोरबन जी, इस शिव की करुणा, उदारता, दया का ही एक प्रभाव है, जिसके कारण अपन सब भगवान शंकर की पावन कथा को श्रवण कर रहे हैं। अविरल भक्ति, मुक्ति का साधन शिव महापुराण की कथा है। और ये कोई साधारण सा
एक ग्रंथ नहीं है जिसको हम सुने, यहाँ से सुना और यहाँ से निकाल दिया। बड़े स्पीकर चालू नहीं है क्या यार? पीछे भी आवाज नहीं जा रही है। जहाँ भगवान की अविरल भक्ति और मुक्ति का साधन हो, श्रावण शिव महापुराण की कथा है और वो भी ऑनलाइन कुबेरेश्वर बाबा की धरा से अपन सब श्रवण कर रहे हैं, अपने अपने घरों में रहकर, अपने अपने टीवी चैनल के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से। ये बाबा की पुण्यमय आनंदमय शिव कथा। शंभो शरण पड़ी मांगो घड़ी दुख काटो दया करी निदर्शन आपो। शंभो शरण पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करी निदर्शन आपो। शिव कृपा से हमको प्राप्त हो। देखिए, मृत्यु लोक में जन्म मिल जाना, हमारा जन्म हो जाना और जन्म लेने के बाद भी हम अगर भगवान शिव की भक्ति में नहीं डूबे तो हमारा जीवन बेकार है। क्यों सावन का महीना आता है, क्यों भादों का महीना, क्यों कुंवार का महीना, क्यों कार्तिक का महीना आता है? ये जितने भी चतुर्मास के अंतर्गत 4 महीने हमको जो प्राप्त होते हैं, ये चतुर्मास के प्रारंभ का जो श्रावण का महीना होता है, ये हमारी कई योनियों को समाप्त कर परमात्मा के चरणारविंद में स्थान प्रदान कर देता है। फिर हमारा बार बार जन्म नहीं होता, हम भगवान शंकर के कैलाश धाम पर जाकर सदा सदा विराजमान हो जाते हैं। सदा सदा हमारे जन्म का फिर कोई कारण ही नहीं होता। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते श्वास तेरी कृपा से तनो तनो। हे गंगाधर मोती द्वार ओंकार तू, भोले ओंकार तू। आयो शरण तिहारी शंभो तार तार तू। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का। चपटी बबूत में खजाना
कुबेर हे गंगहार मुक्ति द्वार ओंकार तू भोले ओंकार तू आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू। बाबा संपूर्ण ब्रह्मांड में, संपूर्ण विश्व में, मृत्यु लोक में चाहे जलचर हो, चाहे थलचर हो, चाहे वायुचर, यदि भूल से भी भगवान शंकर की आराधना कर लेते हैं, भूल से, एक साधारण से प्रसंग में हम लोग श्रवण करते हैं कि एक चोर चोरी करने के लिए शंकर जी के मंदिर में जाता है और शिव मंदिर में चोरी के लिए गया था। शंकर जी के मंदिर में चोरी के लिए पहुंचा था। जलाधारी को निकालने के लिए कोई स्टूल या कोई टेबल उसको नहीं मिली, गला पकड़ रहा है, स्टूल या टेबल उसको नहीं मिली और वो शिवलिंग के ऊपर चढ़ गया। भगवान शंकर के ऊपर चढ़ जलाधारी को खोल रहा है, निकाल रहा है। शंकर भगवान प्रकट हो जाते हैं और उसको वर देकर चले जाते हैं। अब एक साधारण सी बात पर आप स्मरण करेंगे कि चोर चोरी करने के लिए गया, उसको ये अंदाजा नहीं था कि जिसके ऊपर चढ़ रहा है वो कोई साधारण नहीं। अंदाजा कब लगता है? जब हमको कुछ प्राप्त हो जाता, जब हमको कुछ मिल गया तब हमको अंदाजा लगा कि यहाँ से हमें प्राप्त हुआ है। तक कोई अंदाजा हम नहीं लगाते। कुबेरेश्वर धाम में आप लोग आए हैं, कोई 2-3 बार आया होगा, कोई 4-5 बार आया होगा, कोई पहली बार आया होगा। यदि आप कुबेरेश्वर धाम में आए हैं और यहाँ विनती कर कर, निवेदन कर कर, बाबा से प्रार्थना कर कर जाएंगे और बाबा आपकी मनोकामना पूर्ण कर देवे तो 3 महीने में आप वापिस आएंगे, तब तो आपके हृदय में विश्वास जागृत होगा कि हम यहाँ आए थे। तब तो विश्वास जागेगा कि हम यहाँ पहुंचे थे और बाबा ने हमारी सुनी और आए चले गए। इसीलिए कहते हैं एक होती है प्रार्थना और एक होता है ध्यान। प्रार्थना और ध्यान, इन दोनों में अंतर होता है। प्रार्थना और ध्यान में क्या अंतर है कि प्रार्थना हम भगवान के सामने बैठकर उनसे अपने दिल की बात भगवान से कहते हैं, उसको प्रार्थना कहा। अपने मन की बात को भगवान से कह देना, ये प्रार्थना। और ध्यान किसको कहा गया? संसार सागर से मन को हटाकर बैठना और भगवान से ये दिल को जोड़ने का प्रयास करना, तार जोड़ने का प्रयास करना, इसको ध्यान कहा गया। श्री उद्धव जी महाराज ने गोपियों को ये बात कही थी कि तुम गोपियों में कितनी गोपी हैं जो भगवान कृष्ण का ध्यान करती हैं।
में से कितनी गोपियां हैं जो भगवान कृष्ण का ध्यान करती हैं? तो गोपियां हाथ जोड़ के बोली, ध्यान लगाने तो बैठती हैं पर हमारे घर का मक्खन लेके वो चले जाता है। तो ध्यान हम लगाते तो हैं पर हटकर, वो नंद बाबा का छोरा है ना कृष्ण, उसमें चला जाता है। हम बैठते तो हैं, ध्यान लगाने के लिए हम बैठे, नेत्र बंद भी कर लिया, साधना भी कर ली। कई जगह तुमने टीवियों पर भी देखा होगा, लोग ध्यान करने बैठते हैं, माइक पे बोलते रहते हैं, नेत्र बंद करो, कुंडली जागृत करो, भीतर देखिए, अंतर ध्यान करिए, स्मरण करिए, इंद्रियों को अपनी ओर खींचने का प्रयास करिए, परमात्मा के मिलन की ओर जाइए। सब कुछ करा, प्रार्थना और ध्यान में अंतर केवल एक। प्रार्थना में भगवान के सामने बैठकर अपने दिल की बात कही जाती है और ध्यान में भगवान भले सामने ना हो, बैठकर इस हृदय के तार को संसार से हटाकर परमात्मा की ओर ले जाया जाता है। तो गोपियां कहती हैं हम बहुत प्रयास करते हैं इस मन को परमात्मा तक ले जाने का, पर नंद बाबा का छोरा हमारे ध्यान लगाने ही नहीं देता। तो उद्धव जी ने कहा फिर तुम क्या करती हो? तो भगवान कृष्ण की बात को गोपियों ने कहा। गोपियां कहती हैं कि हमारा कृष्ण कहता है जब तुम्हारा मन ध्यान में ना लगे तो अपने दिल की बात प्रार्थना के रूप में मुझसे कह दिया करो, मैं स्वीकार करूं। तुम अपने मन की बात मेरे से कहो, मैं स्वीकार करूंगा। तुम अपने दिल की बात मुझसे कहो, मैं स्वीकार करूंगा। हम प्रार्थना के माध्यम से भगवान से अपने दिल की बात ही तो कहते हैं, अपने हृदय की बात ही तो कहते हैं। जब कहीं मन ना लगे, ये चित्त आपका कहीं जाए ना, ये मन आपका कहीं पहुंचे ना, ये हृदय आपका कहीं जाए ना। बहुत प्रयास कर लिया आपने भी ध्यान लगाने का, आराधना करने का, जब नहीं लगे तब शिव महापुराण की कथा कहती है फिर ध्यान में मन ना लगे तो हाथ में पकड़ो एक लोटा जल और पहुंच जाओ देवाधिदेव महादेव के पास, और वहां जब जल समर्पित करो तो दिल से उससे प्रार्थना करना, तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, मुझे भोले बाबा ने बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, मुझे शिव के द्वारा प्राप्त। एक पत्र में एक भाई ने लिखा है, देखिए, श्री अशोक गिरी गोस्वामी, स्थान कोलार रोड, कहना कुंज, फेस नंबर 2, भोपाल। आप ही ने लिखा, दोनों हाथ हिला दो। अच्छा, पीछे बैठे हैं क्या? अशोक गिरी जी जहाँ बैठे हो हाथ हिला दो जरा, एक बार दिख जाओगे। अच्छा, बिल्कुल पीछे, ठीक है, दिख गए, ठीक है, हाँ दिख गए बाबू, ऐसे हाथ हिला दो एक बार। हाँ ठीक है, हर हर महादेव। गुरुदेव
कुबेरेश्वर धाम की क्या महिमा बताऊं, जितना भी बताऊं मेरे लिए तो बहुत कम है। जब भी कुबेरेश्वर धाम आता हूं, बाबा मुझे खाली हाथ नहीं जाने देते। जब भी आया हूं, बाबा ने मुझे कुछ ना कुछ दिया है। उन्होंने अपने दरबार से मुझे खाली हाथ नहीं लौटाया है। अब तो मेरा उनके साथ पिता और पुत्र जैसा संबंध हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद। अब तो मैं पिता के पास कुछ ना कुछ लालच से पहुंच ही जाता, जैसा मानो एक लालच सा आ गया है। आज मैं फिर बाबा से मांगने बाबा के दरबार आ गया हूँ। आज मैं 3 महीने में 5वीं बार बाबा के दरबार को प्रणाम करने के लिए पहुंचा। लाइन भी लिखी है, तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। ये बैठो बैठो। शिव कृपा होती ही कुछ है, उसकी कृपा बिना कुछ भी नहीं। माइक चेंज कराया क्या, आवाज पकड़ रहा है। उसकी कृपा बिना कुछ भी नहीं हो सकता। अगर उसने बुलाया है आपको, आमंत्रित करा है उसने आपको, यदि आपको आमंत्रित करा बुलाया तो कुछ देने के लिए ही बुलाया होगा। खाली नहीं जाओगे कुबेरेश्वर बाबा के दरबार से, ये निश्चित है। बस ये जरूर है कि ये कथा ऑनलाइन है, अपने घरों पर सुनो, मोबाइल पर सुनो, आस्था चैनल पर सुनो, क्योंकि पानी भी आता है कथा के मध्य में। ऐसा नहीं है, जिस जगह से व्यासपीठ से कथा चल रही है, इसको कुबेरेश्वर बाबा का स्मरण कर कर सुनो, धारण। जब यहाँ से जाओ तो बाबा से निवेदन कर कर जाना कि बाबा सुना है हमने कि तू 3 महीने में वापिस बुला लेता है, इसलिए तेरे दरबार में आए हैं कि तू कृपा करेगा तो हम वापिस। तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझ में बाबा ने बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। ये जायदाद दी है, औलाद दी, मुसीबत में हर वक्त इमदाद दी है। तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। शिव कृपा के बिना कुछ नहीं मिल सकता। संसार सागर में जन्म लिया, उस जन्म लेने के बाद उसकी भक्ति को धारण नहीं किया तो वो बेकार है, उसका कोई मोल तक है, उसका कोई महत्व ही नहीं है। महाराज शिव कथा कर रही है, प्रार्थना दिल की बात देवाधिदेव महादेव से कह रहे हैं। ये प्रार्थना और ध्यान लगाकर बैठ जाना पर परमात्मा से लगन लगी कि नहीं लगी, तार जुड़ा कि नहीं जुड़ा, ये नहीं मालूम। ये हमको ज्ञात नहीं है कि तार जुड़ा कि नहीं जुड़ा, पर प्रार्थना में
एक चीज जरूर है कि हम अपने मन से कहकर, अपने दिल के भाव भगवान से कहकर हल्के हो गए। दिन भर की जो बात होती है ना, दिन भर का जो भाव होता है, पत्नी अपने पति से कह देती है। क्यों कहती है? पति उसको चिल्लाता है तो जरा जरा सी बात मुझे मत बताया कर। बोलो सही है कि गलत है? पति चिल्लाता है कि तू जरा जरा सी बात मुझे मत बताया कर, जरा जरा सा बात का टेंशन मुझे मत दिया कर, जरा जरा सी बात को लेकर मत बैठा कर, जरा जरा सी बात मुझसे मत कहा कर। पर जिसको वो ज्यादा मानती है, जिसको वो ज्यादा जानती है, जिसके प्रति वो पूर्ण समर्पित होती है, क्या वो उससे अपने दिल की बात नहीं कह सकती? अरे बोलो तो जम के, कह सकती है ना। तो पति का क्या फर्ज है? सुने। पत्नी पति से दिल की बात कर रही है क्योंकि वो उसको अच्छे से जानती है और अपने हृदय से उसको चाहती है। इसलिए थोड़ी थोड़ी सी बात भी वो कह देती है, कहने का प्रयास कर देती है। जैसे एक पत्नी का भाव होता है कि वो अपने पति से कह देती है, उसी तरह एक भक्त का भाव होता है, वो अपने भोलेनाथ से दिन भर की बात कहूँगी। एक भक्त का भाव। महाराज पति सुन लेता है और सुनने के बाद में क्या करता है? जब समय आता है तब सुनी हुई बात का जवाब समय पर देता है। और पत्नी क्या कहती है? तुम तो तुम्हारी मम्मी को कुछ बोलते ही नहीं हो, तुम तुम्हारे भाई को कुछ कहते ही नहीं हो, तुमने तो उसको कुछ कहा ही नहीं। मैंने 3 दिन से तुमको रोज एक बात कह रही हूं, परंतु तुम्हारे मुंह से आवाज तक नहीं निकलती। बोलो सही है कि गलत है? पत्नी पति से कह रही है कि मैं 3 दिन से रो रही हूँ, 3 दिन से कह रही हूँ, 4 दिन से कह रही हूँ, परंतु तुम मेरी बात को सुनते हो, अनसुना कर देते हो। तुम मेरी बात को सुनकर अनसुना कर देते हो, तुम मेरी बात का जवाब ही नहीं देते हो, तुम मेरी बात सुनते ही नहीं हो। पति रोज सुनता है पर जवाब रोज नहीं देता। जवाब कब देता है? जब समय आता है। उसी तरह तुम परमात्मा से रोज जाकर प्रार्थना करो, रोज जाकर निवेदन करो, पर परमात्मा भी रोज सुनेगा। पर चौका और छक्का लगाने के लिए एक बैटमैन भी इंतजार करता है, तो शंकर भगवान भी इंतजार करता है कि कब चौका और कब छक्का। रिटर्न नहीं आ रहा है भाई, कब चौका और कब छक्का लगाना। वो इंतजार करता है। भगवान भी इंतजार करता है कि कब मुझे इसको क्या प्रदान करना है, कब मुझे इसको क्या देना है। थोड़ा समय का इंतजार करो, थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, फिर जब समय आएगा तो भगवान खुद उपत कर कुछ ना कुछ दे देगा। तो प्रार्थना में और ध्यान में अंतर है। प्रार्थना में हम दिल की बात महादेव से करें, प्रार्थना में हम दिल की बात, हृदय की बात भगवान देवाधिदेव महादेव से कह रहे हैं। और ध्यान में हम लगाने का प्रयास भी कर रहे हैं, तो हो सकता है नहीं लगे। ध्यान नहीं लगा
परमात्मा नहीं मिला, पर प्रार्थना में कहकर छोड़ दिया, प्रार्थना में कहकर दूर हट गए। और कहकर छोड़ देने के बाद में अब आगे उसकी मर्जी। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों। ये बंद पड़े। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। हे हार तुम्हारे हाथों में और जीत तुम्हारे हाथों में। हम दिल की बात भगवान देवादिदेव महादेव से कहकर छोड़ देते हैं कि अब तुम्हारी मर्जी, अब तुम करो मत करो। एक बड़ा सुंदर संवाद, ध्यान देना। एक बार देवादिदेव महादेव के सामने, जैसे कल कथा में था ना कि चंचुला देवी शंकर भगवान के सामने जाकर खड़ी हो जाती है और चंचुला देवी ठहाका लगाकर हंसती है और शंकर भगवान उसको समझाते हैं, उपदेश देते हैं और उसको शिव महापुराण तत्व का महत्व समझा देते हैं। उसी तरह जिस नंदी पर भगवान शंकर बैठकर जाते हैं, उस नंदी की धर्म पत्नी जिसका नाम है सुयशा। नंदी की धर्म पत्नी का नाम क्या है? सुयशा। ये सुयशा नंदी की धर्म पत्नी एक बार नंदी से कहती है, स्वामी मृत्यु लोक पर आप भगवान शंकर के साथ में नित्य प्रति रहते हैं, शिव जी के साथ आप भ्रमण करते रहते हैं, पर मेरा मन है कि आप शंकर भगवान के साथ में रहें। शंकर भगवान का जहां शिवालय रहे उस जगह पर तुम भी विद्यमान रहो, तुम भी विराजमान रहो। मेरा मन है कि मैं आपको देवादिदेव महादेव के चरणों में देखना चाहता हूँ, हर पल, हर घड़ी, हर क्षण। देखिए, श्रावण शिव महापुराण के महत्व को समझिएगा जरा। श्रावण शिव महापुराण के महत्व को समझिए और श्रावण शिव महापुराण के इस महत्व को जानने का प्रयास करिएगा कि भगवान शंकर के संवाद में भगवान शंकर के चरणों का स्मरण सुयशा कैसे करती है। और सावन के महीने की पूजन कर कर सुयशा अपने पति नंदीश को, अपने पति नंदी को ऐसा आशीर्वाद दिला देती है जिसके कारण शंकर भगवान के मंदिर में नंदी भी विराजमान हो जाता है। जैसे शिव की पूजन होती है वैसे नंदी की, जैसे शंकर भगवान की पूजन हो रही है वैसे नंदी की पूजन हो रही है। भगवान की आरती में एक लाइन आती है, काशी में विश्वनाथ नंदी ब्रह्मचारी, भोले नंदी ब्रह्मचारी, नित उठ भोग लगावत, नित नित दर्शन पावत, महिमा ओम जय शिवा ओम। ध्यान दीजिए ना जरा, कल कथा
में कहा था आधा भार पति उठाता है और आधा भार, जम के बोलो, धर्म पत्नी उठाती है। आधा भार पति उठा रहा है, आधा भार धर्म पत्नी उठा रही है। पति कभी इस अंदाजे में मत रहना कि तुम अकेले के बल पर तुम उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ रहे हो। शिव महापुराण की कथा कहती है नारी और पुरुष का आधा शरीर पुरुष का स्त्री का होता है और आधा पुरुष का होता है। उसी तरह स्त्री का भी आधा स्वरूप पुरुष का होता है, आधा स्त्री का होता है, जिसको कहते हैं अर्धनारीश्वर महादेव। आधा भार नारी उठा रही है, आधा भार पुरुष उठा रहा है, आधा भार पति उठा रहा है, आधा पत्नी उठा रही है। पति की उन्नति की सीढ़ी में उसके व्यापार की उन्नति हो, चाहे उसके वैभव की उन्नति हो, उसकी उन्नति की सीढ़ी में उसकी धर्म पत्नी का भी आधा अंश रहता है। पर व्यक्ति ये भूल जाता है, व्यक्ति को ये भान नहीं हो पाता। एक कथा पहले कही थी, आपको स्मरण होगा, एक नौकर छुट्टी लेकर चले गए, सेठ जी को बताया नहीं और चले गए। 15 दिन तक नौकर नहीं आया तो सेठ जी को लगा कि नौकर की तनख्वाह कम थी इसलिए भाग गया होगा। एक काम करता हूं, मैं तनख्वाह बढ़ा देता हूं। सेठ जी ने उसकी तनख्वाह बढ़ा दी, नौकर आया और काम पर लग गया। 6 महीने के बाद नौकर फिर चले गया, 20 दिन तक नहीं आया। सेठ जी को गुस्सा आया, मैंने इतनी सारी तनख्वाह बढ़ाई इसकी और बढ़ाने के बाद भी ये तो छुट्टी करके बैठ गया, कुछ भी हो जाए इसकी तनख्वाह आज से कम कर दो। सेठ जी ने कम कर दी, नौकर फिर आ गया। सेठ जी ने 2 महीने के बाद कहा कि तेरे 15 दिन तू नहीं आया था तो तेरी तनख्वाह बढ़ा दी थी, अभी नहीं आया तो तेरी तनख्वाह घटा दी। तू कुछ मुंह से बोला ही नहीं, तनख्वाह बढ़ी तो कम से कम धन्यवाद तो देना था कि साहब बहुत अच्छी बात है आपने मेरी तनख्वाह बढ़ा दी, और मैंने तनख्वाह कम कर दी तो भी तू नहीं बोला कि आपने तनख्वाह कम कर दी, आखिर क्यों नहीं बोलता? तो इतने में उस नौकर ने कहा, सेठ जी मैं गुरु के चरणों में रहता हूँ, गुरु के चरणारविंद की कथा का रस तत्व ग्रहण करता हूँ। मेरे गुरुजी ने कहा था जब परिवार का कोई सदस्य बढ़ता है तो भगवान उसके भाग्य का धन देना चालू कर देता है, और जब परिवार का कोई सदस्य घटता है तो भगवान उसके भाग्य का धन कम करना चालू कर देता है। जब मैंने 15 दिन की छुट्टी ली थी तब मेरी पत्नी के गर्भ से एक बेटे ने जन्म लिया था। मैं आया, मेरी तनख्वाह बढ़ गई, मैं जान गया कि भगवान ने मेरे यहाँ एक सदस्य बढ़ाया तो तनख्वाह बढ़ा दी। फिर 6 महीने के बाद मेरी माताजी शांत हो गई, मैं वापस नौकरी पर आया, आपने मेरी तनख्वाह कम कर दी। मैं समझ गया कि घर में से एक व्यक्ति गया तो उसके भाग्य का धन भी गया। शास्त्र कहता है कि हमारे घर में अगर कोई अतिथि, कोई मेहमान, कोई व्यक्ति आ भी रहा है तो हमें हमारे भाग्य के साथ में उस अतिथि के भाग्य का धन भी प्राप्त हो रहा है, हमें दूसरे के भाग्य का धन भी प्राप्त हो रहा है, मिल रहा है। पति ये ना सोचे, जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने लोग फेसबुक और यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, पत्नियां ये ना सोचिए कि आप अपने भाग्य का लेकर चल रही हो, नहीं। पति
पति के भाग्य का भी आधा आपको मिल रहा है। और पति ये ना सोचे कि सब मेरे भाग्य का है, नहीं, आधा धर्म पत्नी के भाग्य का है। नंदी की धर्म पत्नी सुयशा अपने पति को शंकर के मंदिर में, शिवालय में देखना चाहती है, हर पल, हर घड़ी, हर क्षण। मेरा विश्वास कहता है दुनिया की कोई धर्म पत्नी ऐसी नहीं होगी जो पति को मैं खाने में देखना पसंद करेगी। दुनिया की कोई पत्नी ऐसी नहीं होगी जो पति को मदिरा की दुकान पर देखना पसंद करेगी। दुनिया की गरीब से गरीब अगर स्त्री है, शादीशुदा नारी, अपने पति को अगर देखना पसंद करेगी तो उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ता हुआ देखना पसंद करेगी, नीचे नहीं। धर्मात्मा धर्म पत्नी पति को सत्संग में, मंदिर में, देवालय में, अनुष्ठान में, पूजन में, पाठ में, यज्ञ में, अनुष्ठानों में बैठा देखकर प्रसन्न होती है। और वो तो कहीं कहीं की ऐसी जगदम्बा होती हैं जिनका पति अगर पूजन करने जाए, मंदिर जाए, तो जगदम्बा का मुंह फूल जाता है। तुम्हें जब देखो जब मंदिर, जब देखो जब कथा, जब देखो जब सत्संग, जब देखो जब सीओ, जब देखो जब यहाँ, जब देखो जब उज्जैन, जब देखो जब ओमकारेश्वर, जब देखो जब केदारनाथ। कभी मुझको लेकर गोवा तो गए नहीं। वो तो कहीं कहीं की ऐसी होती है जो पति पर क्रोध करती है और कहती है मुझे ऐसी जगह लेकर जाओ, वैसी जगह लेकर जाओ। नहीं तो एक धर्म को अपनाने वाली, सनातन धर्म से जुड़ी हुई अगर एक नारी, एक स्त्री, एक धर्म पत्नी अगर भगवान से प्रार्थना करती है कि मेरा पति भी धर्म से जुड़ा रहे, सनातन धर्म से जुड़ा रहे, सत्संग करता रहे, भजन कीर्तन करता रहे, सावन के महीने में मैं उनके साथ गाड़ी पर बैठ कर जाऊं, किसी शंकर के शिवालय में जाकर पूजन कर आऊं, मेरा पति मुझे साथ में लेकर भगवान शंकर के मंदिर जाए, मेरा पति मुझे साथ में लेकर कुबेरेश्वर धाम लेकर जाए, मेरा पति मुझे साथ लेकर उज्जैनी महाकाल का दर्शन कराने लेकर जाए। ये धर्म पत्नी की लालसा। वो तो कहीं कहीं की होती है ऐसी, हम सबकी नहीं कह रहे हो, वो तो कहीं कहीं की एक भारी होती है जिसको पूजन पाठ से कोई मतलब नहीं होता। उसको पूजन पाठ से कब मतलब होता है? जब उसके शरीर में कोई भारी रोग हो गया, तब कहेगी अब मैं भगवान के मंदिर जाऊंगी। ये उसी में का हाल है जिसके मुंह में बत्ती सी नहीं होती। चने खाना है तो पहले बत्ती सी फिट करता है, फिर जम के तो बोलो, चने खाता है उसके बाद फिर निकाल के रख देता है। चने खाना है तब बत्ती सी लगाई और चने खा लिए, बत्ती सी फिर ब्रश से घिस के पानी के कटोरे में फ्रिज में धर दो। ये उसी में के लोग हैं। जब भगवान से काम पड़ता है, शरीर में रोग आ गया, बीमारी आ गई, कोई टेंशन आ गया, कोई घाटा लग गया, कोई दुख आ गया, तो ये बत्ती सी नहीं लगाए चने खाते समय फिर निकाल के रख दें। दुनिया के लोग ऐसे ही हैं। जब तकलीफ आती है तब महादेव के चरणों में जाकर खड़े हो जाते हैं और काम निकला महादेव को, काम निकला फिर भूल गए, काम समा फिर भूल गए। देखिए, बत्ती सी अगर पूरे समय लगी रहेगी तो पापड़ भी तो खा सकते हो। बत्ती सी पूरे समय लगी रहेगी तो मूंगफली का दाना भी खा सकते हो। और बत्ती सी अगर पूरे समय लगी रहेगी तो काजू और बादाम भी खा सकते हो। बार बार निकालो काहे को कि फ्रिज में रखना पड़े और चना खाने के समय फिर लगाना पड़े। उसी तरह
एक बार काम हो गया, काम होने के बाद भगवान को फिर भूल गए, फिर काम हो गया, फिर दुख आया, फिर पहुंच गए। उससे अच्छा है सारी समस्या का हल एक लोटा जल प्रतिदिन हम लगा कर रखे, बत्ती सी प्रतिदिन जाते रहे देवती देव महादेव के प्रतिदिन। अरे भर लाई मटकिया में शिव नाम की, भर लाई मटकिया में शिव नाम की, भर लाई गगरिया 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 में शिव नाम की। आओ से दोनों हाथों से ताली सेवा देते हुए बड़े भाव से भक्ति से आनंद के साथ। विष्णु ने पीली, ब्रह्मा ने पीली, विष्णु ने पीली, ओ ब्रह्मा ने पीली, विष्णु ने पीली, ब्रह्मा ने पीली, विष्णु ने पीली, इंद्र देव ने पीली, लगाए चुस्की, इंद्र देव ने पीली, लगाए चुस्की, भर लाई गगरिया में शिव रस की, 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 हरे शिव रस की, मेरे भोले रस की, शिव रस की, मेरे भोले रस की, हाँ शिव रस की, मेरे भोले रस की, ये शिव रस की, मेरे भोले रस की, भर लाई मटकिया में शिव रस की, भर लाई गगरिया में शिव रस की, ओ भर लाई गगरिया में शिव रस की, भर लाई गगरिया में शिव रस की, हो
भी सेवा देते हो बड़े भाव से। लक्ष्मण ने पीली, राम जी ने पीली, लक्ष्मण ने पीली, ओ राम जी ने पीली, लक्ष्मण ने पीली, राम जी ने पीली, लक्ष्मण ने पीली, हनुमान ने पीली लगाए चुस्की, हनुमान ने पीली लगाए चुस्की, भर लाई गगरिया में शिव रस की, 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 अरे शिव रस की भोले के रस की, शिव रस की भोले के रस की, हाँ शिव रस की भोले के रस की, शिव रस की भोले के रस की, भर लाई गगरिया में शिव 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 रस की। जय हो। सखियों ने पीली, गोपियों ने पीली, सखियों ने पीली, अरे भक्तों ने पीली लगाए चुस्की, अरे भक्तों ने पीली लगाए चुस्की, भर लाई गगरिया में शिव रस की, 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 आजी शिव रस की भोले के रस की, शिव रस की भोले रस की, हाँ शिव रस की भोले के रस की, शिव रस की भोले के रस की, भर लाई गगरिया में शिव 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 रस की। हार हार महादेव
भगवान शिव की कथा करें, शंकर का नोदन कराए, शिव महापुराण की कथा करें। जीवन का सार तत्व वही है। बाबा के नाम का स्मरण करेंगे, बाबा से विनती करेंगे, हे भोलेनाथ, हे त्रिकालदर्शी, हे कैलाशी, हे अविनाशी, हे देवादिदेव महादेव, ऐसी कृपा करो कि हमारे जीवन की सार्थकता हो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, सब दुख काटो भारा, सब दुख काटो भारा। शिव कथा कह रहे हैं। ऐसी कोई धर्म पत्नी नहीं जो पति को गंदी जगह पर देखना पसंद करेगी या बेकार जगह पर देखना पसंद करेगी। धर्म पत्नी वो है जो पति को श्रेष्ठ जगह पर देखना पसंद करे, अच्छी जगह पर। कोई कोई हो सकता है जो गलत जगह पर देखना पसंद करे, पर धर्म पत्नी, श्रेष्ठ धर्म पत्नी कभी पति को गलत जगह देखना पसंद नहीं करे। बोलो सही है कि गलत है? उस अच्छी जगह पर श्रेष्ठ। सुयशा ने श्रावण का पहला दिन और सुयशा नंदी को बिना बताए, नंदीश्वर को बिना बोले, नंदीश्वर को, नंदी को सुयशा ने पहले ही कह दिया था कि श्रावण लगते ही मैं शिवलिंग का निर्माण करूंगी और उसका पूजन करूंगी। शिवलिंग का निर्माण करूंगी और मैं शंकर भगवान का पूजन करूंगी। ये सुयशा ने नंदीश्वर को बोल दिया। शंकर के मंदिर जाने से पहले, शंकर भगवान का स्मरण करने से पहले, शंकर भगवान का पूजन अभिषेक करने से पहले ये हमारा फर्ज है कि हम घर के बड़ों को, पति को, पत्नी को, माता पिता को ये बात कह दें कि कल से श्रावण का महीना लग रहा है, मैं व्रत करूंगी, पूजन करूंगी, या मैं शंकर जी के मंदिर जाऊंगी, या मैं शंकर भगवान का स्मरण करूंगी, या मैं बेलपत्र समर्पित करूंगी, या मैं शंकर भगवान को दिया लगाने जाऊंगी, या अनुमोदन करने जाऊंगी। ये अपने हृदय से, अपने चित्त से, अपने मन से आप कह दें। शंकर भगवान की पूजन छुपाकर कभी नहीं करते। कोई गलत काम करने थोड़ी ना जाता। कहां जा रहे? एक जैसे ये अशोक गिरी जी गोस्वामी कोलार रोड वाले, भोपाल वालों ने कहा ना कि शंकर को मैंने पिता मान लिया है और मैं उनका पुत्र हूं। आता हूं वो कुछ ना कुछ मुझे देकर भेज देता है। पहले भी कहा था, पिता की गोद में बैठोगे,
खाली नहीं उठोगे, या तो वो जेब का पेन दे देता है या 5 रुपए निकाल कर बाप अपने बच्चे को, पोते को देकर भेजता। अपने पोता पोती को दादा भी गोदी से ऐसे ही नहीं, अपनी गोदी से माता पिता भी बच्चे को ऐसे ही नहीं उठा देते, कुछ न कुछ देकर भेज देते। शंकर भगवान की आराधना छुपाकर नहीं करी जाती, बता दो सबको। श्रावण का महीना चल रहा है, मैं शंकर जी के मंदिर जाऊंगी, परिवार वाले कहेंगे पहले तो 1 लोटा लेके जाती थी, अब 2 कह देना वो सियोर वाला पगला है, किसी ने बताया, ठीक है। क्या होगा 2 लोटे से, तो उसको कह देना दिन में ड्यूटी करो और रात की भी ड्यूटी करो, तनख्वाह डबल मिलती कि नहीं मिलती? अरे बोलो तो जम के, मिलती है ना। कभी कभी शरीर में कोई ऐसा रोग आ जाता है जिस रोग को मिटाने के लिए डॉक्टर भी 2-3 तरह की गोली दे देता है, तो मरीज पूछता है क्या ये 2-3 गोली रोज खाना पड़ेगी? डॉक्टर कह देता है 5-7 दिन खा लो, महीने भर खा लो, इसके बाद में तो 1 गोली पे लाके छोड़ दूंगा, और वो 1 गोली रोज खाते रहना तो कभी बीपी शुगर ऊंचा नीचा नहीं होगा, ऐसे ही बोलता है ना। 1 गोली पे लाके छोड़ दूंगा, पर अभी शरीर में रोग ज्यादा है, बीमारी ज्यादा है, कष्ट ज्यादा है, इसलिए गोली तो 2 लेना पड़ेगा। उसी तरह जीवन में दुख ज्यादा है तो श्रावण महीने में लोटा तो 2 लेना ही पड़ेगा। जब रोग मिट जाए, कष्ट मिट जाए, तकलीफ समाप्त हो जाए, दुख चले जाए, तकलीफ चले जाए, कष्ट चले जाए, दुख चले जाए, रोग चले जाए, बीमारी चले जाए, जब तकलीफें हट जाए, तब 1 लोटा जल लेकर आप शिव मंदिर की ओर जा सकते हो, तब आप भगवान शंकर के पास जा सकते हैं। तब आप भगवान देवाधिदेव महादेव के चरणों में जा सकते हैं। अभी कितना लेकर जाना है? अरे जम के तो बोलो। पूरे सावन के महीने में कांवड़ जैसा जल, और 2 हाथ में लेकर नहीं जा सकते तो लोटे के ऊपर कलश पर कलश, मत्थे पे मटकी मटके पे झारी, ना झारी पर भी झारी, डबल 2। महाराज परिवार वालों से छुपाना नहीं है कि हम शंकर भगवान की कैसी आराधना कर रहे हैं। परिवार वालों को बताकर जाना कि हम शंकर भगवान के मंदिर जा रहे हैं। परिवार वालों को बताकर जाना कि मैं महाकाल राजा के दर्शन करने जा रहा हूं। परिवार वालों को बताकर जाना कि मैं काशी विश्वनाथ का दर्शन करने जा रहा हूं। परिवार वालों को बताकर जाना कि मैं शिव का स्मरण करने जा रहा हूं। छुपा कर नहीं। महाराज शिव कथा करता, शंकर भगवान का स्मरण कर, सुयशा नंदी को बताकर नहीं गई। हाँ, 1 दिन पहले नंदी को कह दिया था कि मैं
श्रावण का महीना लगते ही शिवलिंग का निर्माण करूंगी, उसका पूजन करूंगी, उसकी आराधना करूंगी, उसकी चाकरी करूंगी। और मैं चाहती हूँ ये आराधना, ये चाकरी मैं अपने लिए नहीं कर रही। सुयशा किसके लिए कर रही है? नंदीश्वर पति। एक बात को समझ जाए, धर्म पत्नी चतुर्थी का व्रत खुद के लिए नहीं कर रही है। धर्म पत्नी छठ का व्रत खुद के लिए नहीं कर रही है। धर्म पत्नी हरतालिका तीज, छोटी तीज, बड़ी तीज का व्रत खुद के लिए नहीं कर रही है। धर्म पत्नी अगर कोई व्रत तप साधना कर रही है तो वो अपने पति के लिए कर रही है कि उसकी उम्र बढ़े और वो जीवन में आगे बढ़े, उसको यश की, उसे यश। महाराज श्रावण महीने की आराधना करने में एक नंदी की धर्म पत्नी, क्या नाम था? सुयशा, और दूसरी भगवान शंकर की बहू देवसेना और वल्ली देवी। कौन सी देवी? वल्ली। देवसेना और वल्ली देवी कार्तिकेय महाराज की धर्म, कार्तिकेय महाराज ये दो, और एक सुयशा महाराज। चलिए आरती शिवलिंग का निर्माण करा, पूजन करी, आराधना करी, और पूजन आराधना कर कर सुयशा भगवान शंकर से रोज प्रतिदिन प्रार्थना करती है, प्रतिदिन प्रार्थना करती है, प्रतिदिन निवेदन करती है, प्रतिदिन चरणों को नमन कर कर विनती करती है, प्रतिदिन। शंकर भगवान के मंदिर में श्रावण महीने में अगर जल चढ़ाने के लिए जाओ, वापिस जब लौट कर आ रहे हो उस समय पर शंकर भगवान को एक बार पीछे से मुड़ कर देख कर फिर विनती कर कर वापिस चल जाओ। वापिस एकदम जल चढ़ाया, कलश लिया, धड़ 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 घर के साइड नहीं जाना है। जाते जाते भी एक बार फिर उससे निवेदन करते हुए चले जाना कि बाबा तेरी शरणागति में आकर पड़ी हूँ, तेरे चरणों में आकर पड़ी हूँ, तू कृपा करेगा, तू दया करेगा, तेरी कृपा होगी तो मैं पुनः फिर तेरे मंदिर में आकर विराजमान होंगी, तू कृपा करेगा तो तेरी कृपा बिना नहीं ले एक भी लेते हैं श्वास, तेरी कृपा से तनो तनो। तेरी कृपा होगी तो ये कार्य, और तेरी कृपा नहीं होगी तो मैं यहाँ आ भी नहीं सकता। ये तेरी करुणा से मैं यहाँ पहुंची हूँ, तेरी दया से मैं यहाँ आया हूँ, और तेरे बल पर यहाँ पहुंचा, तेरे बल। महाराज शिवलिंग का निर्माण करा, पूजन करी, आराधना करी। शंकर भगवान सामने आकर प्रकट हो गए, देवाधिदेव महादेव आकर सम्मुख में प्रकट हो गए। और जैसे ही श्रावण के पहले दिन से जो आराधना करते 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 भगवान शंकर का पावन अवसर आया, शिव जी प्रकट होकर कहते हैं, अरे सुयशा, जब तेरा पति नंदी मेरे साथ में रहता है, सुयशा तेरा पति नंदी मेरे साथ में विराजमान है, मेरे साथ रह रहा है, तो तूने किस कामना से मेरी आराधना कर? कामना क्या है? तुमको बड़ा भाई
कामना क्या है ये तुम किस कामना से, किस कार्य के लिए तुम मेरी आराधना कर रहे हो। सुयशा कहती है बाबा मेरा पति नंदीश्वर आपके साथ हर पल हर घड़ी साथ रहता है, बस एक कृपा कर दो। क्या कृपा ये कर दीजिए कि मेरे पति को आपके शिवालय में स्थान दे दीजिए। शंकर भगवान ने कहा इतनी सी बात, नंदी मैं तुझे वर देता हूँ, जहाँ शंकर का शिवलिंग होगा उसके सामने नंदी जरूर होगा, ये मेरा वर तुझे। श्रावण के महीने में चढ़ाया गया जल कभी खाली नहीं जाता जी, याद रखना। श्रावण के महीने में आप लोग कुबेरेश्वर धाम आए हो, खाली नहीं जाएगा शिव के। जल भरकर आपने कुबेरेश्वर बाबा को चढ़ाया है, एक लोटा जल भरकर आपने कंकर शंकर को समर्पित करा है, एक लोटा जल भरकर भगवान शंकर को समर्पित कर कर जा रहे हो, तो ये अंदाजा लगा कर रखना कि खाली नहीं जाएगा। इसका नाम कुबेरेश्वर महादेव है। जरा विचार करिए, इतना बड़ा टेंट गिरा, अगर यही टेंट दिन में गिरता तो ना जाने कितनों को ले बैठता, पर तलवार के घाव को उसने सुई पर ले लिया था। वो कहते हैं ना, बड़े घाव को भी थोड़े पर निकाल देता है, वो कुबेरेश्वर महादेव है, वो महाकाल राजा है, कोई साधारण नहीं हो सकता, सहज नहीं है। कहा सुयशा नंदी को मैं वर देता हूं कि वो मेरे मंदिर में विराजमान होगा, मेरे सम्मुख में विराजमान होगा। और जितने भी लोग शंकर के मंदिर में जाते हैं, मैं उनसे एक निवेदन करना चाहूंगा, जितने लोग शिव के मंदिर में जाते हैं, आस्था चैनल के माध्यम से, फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से जितने लोग कथा सुन रहे हैं, उन सबसे निवेदन करना चाहूंगा कि भगवान शंकर के मंदिर में नंदी को देखकर हमें कुछ सीखना चाहिए कि नंदी मंदिर के अंदर है, उसकी दृष्टि, उसके नेत्र शंकर भगवान की ओर है। तो मंदिर जाने वालों को नंदी सीख देता है कि जब भी मंदिर में आओ, मेरे जैसे आना, जैसे मैं शंकर को देखता हूं उसी को देखकर जाना, संसार को नहीं। नंदी सीख देता है कि मेरे जैसे बनना मंदिर में आने के बाद। शंकर के मंदिर से, शंकर के शिवालय से, मेरे भोलेनाथ के मंदिर से सीख मिलती है कि नंदी शंकर भगवान को ताकता रहता है, देखता रहता है। कभी तुमने किसी नंदी का फोटो नहीं देखा होगा जो भगवान शंकर सामने है और नंदी यूं मुड़ के देख रही है, देखा? पर और जितने नंदी के भाई लोग बैठे हैं, ये जब जब शंकर के मंदिर जाएं और भगवान की अभिषेक चल रहा है, ये जल चढ़ा रही है, इतने में कोई आवाज लगा देना, नमामि शंकर निर्वाण तुरंत और अगर नंदी ऐसा करता तो शंकर भगवान के मंदिर में जो नंदी है वो ऐसा करता था, तुम जल चढ़ाने आई और तुमने घंटी बजाई और बजाते से नंदी पीछे पलट के देख लिया। नंदी की एकाग्र चित्ता, नंदी की एकाग्र दृष्टि सिद्ध कर देती है कि महादेव
तुमको प्राप्त जरूर होगा, ये निश्चित है। ये नंदी की एकाग्र चित्ता करती है, नंदी की एकाग्र दृष्टि करती है कि शिव मिलेगा, ये निश्चित है। शंकर प्राप्त होंगे, ये निश्चित है। शिव मिलेंगे, ये निश्चित है। शंकर मिलेंगे, ये निश्चित है। प्राप्त होंगे, ये निश्चित है। तो शिव मंदिर में जाकर क्या करना है? पलट के देखना है? नहीं। अभी आपको कथा में कहा था कि शंकर जी को जल चढ़ाने के बाद जब तुम निकल कर जाओ तब शिव को पलट कर देते। क्यों? हो सकता है पूजन करते समय, जल चढ़ाते समय, आराधना करते समय, दिया लगाते समय, भगवान को भोग लगाते समय हमको थोड़ा सा अहंकार आ गया हो कि मैं आती हूँ, पोछा लगाती हूँ, कितनी गंदगी करके रखते हैं सब, वो तो मैं नहीं आऊँ तो पोछा ही नहीं लगे, मैंने साफ करा, मैंने दिया उठा कर रखा, मैंने बेलपत्री उठा कर रखी, मैंने ये कार्य किया। नहीं, तुमने यह कार्य नहीं करा। शंकर भगवान ने अपनी सेवा के लिए तुमको छांट कर रखा। इसका अहंकार नहीं होना चाहिए, इसका गौरव उत्पन्न होना चाहिए। तुमको इसका गौरव उत्पन्न होना चाहिए कि मुझे देवाधिदेव महादेव ने अपनी सेवा के लिए रखा। देवाधिदेव महादेव ने मुझे अपने लिए रखा। महाराज नंदी से सीख लो। जितने लोग बाहर खड़े हैं, पानी आ रहा है, आपसे निवेदन है टीन शेड में चले जाओ। जो शेड बना हुआ है टीन का, कथा ही तो सुनना है आपको, आराम से आप वहां बैठ कर सुनिए, गीले मत होइए। और जो लोग बैठे हैं वो अपने आनंद के साथ बैठे, टीन शेड में जाकर बैठ जाए, गीले मत होइए। हर हर महा शंभो शरणे पड़े माधो घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करी निदर्शन आपो। अरे कर ले प्रभु से प्यार फिर पछताएगा, झूठा है संसार धोखा। शिव भक्ति की ओर अग्रसर, शंकर भगवान के चरणारविंद की ओर अग्रसर हो जाओ। सुयशा के कहने पर भगवान देव अधिदेव महादेव ने नंदीश्वर को वर प्रदान कर दिया। हे नंदी, मैं तुझे वर प्रदान करता हूं कि जिस स्थान पर मैं विराजमान होऊंगा नंदी, उस स्थान पर तू भी मेरे सम्मुख में विराजमान रहेगा, तू मेरे सम्मुख में रहेगा। हर हर महादेव, तू मेरे सम्मुख में रहेगा, तू मेरे सामने रहेगा। और जीजियों, शंकर भगवान से ये शिव मंदिर से और नंदी के दर्शन से ये हमें सीख लेना चाहिए कि भगवान के मंदिर में जब जाओ तो भगवान से मतलब रखो। भगवान के मंदिर में जाओ तब शंकर भगवान के ऊपर दृष्टि रखो, भगवान से नैन मिलाने का प्रयास करो, संसार के लोगों से नहीं। क्योंकि हम मंदिर हैं पर हमारा मन भटक है। हम भगवान के धाम पहुंच रहे हैं पर हमारा मन भटक रहा है। हमारा मन वहां तक नहीं पहुंच रहा, हमारा मन उस चिदानंद प्रभु तक, हमारा मन उस परमात्मा तक नहीं पहुंच पाता। इसलिए प्रयास करें, कर ले प्रभु से प्यार फिर पछताएगा, झूठा है संसार धोखा खाएगा। कर ले प्रभु से प्यार फिर पछताएगा,
संसार धोखा खाएगा। झूठा है संसार धोखा खाएगा। वो झूठा है संसार धोखा खाएगा। कर ले प्रभु से प्यार फिर पछताएगा। झूठा है संसार धोखा खाएगा। आओ से कर ले प्रभु से प्यार फिर पछताएगा। झूठा है संसार धोखा खाएगा। जय हो। बोले के जितने धंधे सब छूटे हैं ये बंदे। माया के जितने धंधे सब झूठे हैं ये बंदे। उनके तन उजले मन गंदे अखियों से बिल्कुल अंधे। उनके तन उजले मन गंदे अखियों से बिल्कुल अंधे। नजर क्या आएगा झूठा है संसार धोखा खाएगा। कर ले प्रभु से प्यार फिर पछताएगा। झूठा है संसार धोखा खाएगा। ओ कर ले प्रभु से प्यार फिर पछताएगा। झूठा है संसार धोखा खाएगा। जय हो। गुरु का कहना दिनचार यहाँ पर रहना। बेमान गुरु का कहना दिनचार यहाँ पर रहना।
सुख दुख सबको है सहना, परिहर भजनों में रहना। सुख दुख सबको है सहना, परिहर भजनों में रहना। काम ये आएगा, झूठा है संसार धोखा खाएगा। अरे कर ले प्रभु से प्यार फिर पछताएगा। झूठा है संसार धोखा खाएगा। झूठा है संसार धोखा खाएगा। झूठा है संसार धोखा खाएगा। कर ले प्रभु से प्यार फिर पछताएगा। झूठा है संसार धोखा खाएगा। अरे कर ले प्रभु से प्यार फिर पछताएगा। झूठा है संसार धोखा खाएगा। 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 हार हार महादेव। भगवान के चरणार बिंद का स्मरण सुख प्रदान करे तो समझ लो वो स्मरण है, आनंद है, अविरल भक्ति, मुक्ति, जीवन का सुख प्रदान करने वाली, आनंद देने वाली, जीवन की एक आनंदता को प्रकट करने वाली सुयशा भगवान देवाधिदेव महादेव की भक्ति में लगती है और नंदीश्वर को भगवान शंकर के शिवालय में, शंकर भगवान के मंदिर में स्थापित करवा देती है। वो धर्मपत्नी सुयशा, धर्मपत्नी सुयशा। आप में से कितने लोग हैं जो घर में से जल लेकर जाते हैं शंकर भगवान को चढ़ाने? सभी लोग ले जाते हो। जब घर के मटके में से, परिंडे में से, बाल्टी में से, टंकी में से, घर के हंडे में से जब एक लोटा जल लेकर जाते हो ना, उस समय पर आपके मन में ये भाव प्रकट होना चाहिए कि हमारे घर में हम देवाधिदेव महादेव को जल चढ़ाने के लिए जा रहे हैं। हे शिव शंकर, अगर घर में पितृदोष है, कालसर्प दोष है, वास्तु दोष है, या मेरे घर के अंदर कोई भी दोष है, एक लोटा जल जब मैं आप पर समर्पित करूं तो मेरे देवाधिदेव महादेव हमारे घर के सारे रोग, दोष, बीमारी, कष्ट को दूर कर देना और तेरे चरणार बिंद का जल देकर हमारे घर को पवित्र कर दे। तेरे चरणों का जल हमको प्राप्त हो जाए जिससे हमारा जीवन सार्थक हो जाए। घर से जल लेकर जाओ तो ये कहकर जाओ कि हमारे कुछ दोष होंगे पूर्व के, कुछ पाप कर्म होंगे पूर्व के, वो तेरे दरवाजे पर जल चढ़ाने से मिट जाएंगे। जब वहां से आओ तो थोड़ा सा जल लाते हो साथ में, थोड़ा सा जल कलश में 2 बूंद 4 बूंद जो भी तुम लेकर आते हो वो लाकर घर में छींटते हुए प्रवेश करो। क्यों? क्योंकि हमारे घर का कोई दोष होगा, बाबा को जल चढ़ाने से वो मिट जाएगा और बाबा के चरणार बिंद का जल लाकर घर में छींटने से लक्ष्मी और वैभव बढ़ जाएगा। ये उसकी कृपा से, ये उसकी दया से, ये उसकी करुणा से। महाराज, श्रावण का महीना चल रहा है। सावन के महीने में कार्तिकेय महाराज की धर्म पत्नी देवसेना और वल्ली देवी, कौन कौन है? जम के बोलो जरा। देवसेना और वल्ली। देवसेना और वल्ली देवी ये कार्तिकेय महाराज की 2 धर्म पत्नी हैं। इन्होंने
शंकर भगवान की आराधना कब करी थी? तो कहा जिस समय पर माता पार्वती शंकर भगवान के साथ में चौसर खेलती हैं और चौसर खेलते समय पर शंकर भगवान हार जाते हैं, नीलकंठ पर जाकर बैठ जाते हैं। नीलकंठ पर से भगवान शंकर कार्तिकेय जी से बात करते हैं। भगवान विष्णु स्वयं पासा बनते हैं, रावण निर्णायक बनता है और कार्तिकेय के कहने पर वापिस पुनः शंकर भगवान चौसर खेलने के लिए माता पार्वती के साथ बैठ गए। फिर वापिस और शंकर भगवान जब माता पार्वती के साथ चौसर खेलने वापिस बैठते हैं, पुनः विराजमान जब हो जाते हैं, फिर बैठ जाते हैं, तब पार्वती मैया जब हारती हैं तो पार्वती जी के मन को ये लगता है कि हारने का कारण क्या है। आज हमारे भी संपूर्ण मध्य प्रदेश के चुनाव का निर्णय आना है। किसी की हार होगी और किसी की जीत होगी, पर जो जीत गए उनसे निवेदन है तुम्हारे भीतर यह अहंकार नहीं आना चाहिए कि हमें जीत मिल गई, और जो हार गए उनके भीतर यह भाव प्रकट नहीं होना चाहिए कि आंख में आंसू भर जाए या विचार करा जाए कि क्यों हारे। हारने का कारण ढूंढना है कि कारण क्या है कि जो हमारी हार हुई उसका कारण क्या है, उसका कारण क्या है। अभी पहले कथा में भी कहा आप आए नहीं और सुबह हो गई, मेरी पूजा धरी रह गई। कारण क्या था, क्यों नहीं आए? हम शंकर जी के मंदिर जाते हैं, हम जल चढ़ाते हैं, हम पशुपति व्रत करते हैं, हम शंकर भगवान को बेलपत्र समर्पित करते हैं, हम शंकर भगवान को चावल का दाना समर्पित करते हैं, हम शंकर भगवान की आराधना करते हैं। इसके बाद भी शंकर भगवान हमारी क्यों नहीं सुन रहे? और जैसा तुम करते हो वैसा की वैसे तुमने अपने रिश्तेदार को बताया, वैसा की वैसे पशु प्रतिव्रत तुमने दूसरे को बताया, वैसा की वैसे नियम तुमने दूसरे को बताया और दूसरे ने करा और उसका हो गया, और तुमने करा नहीं हुआ, उसका कारण जीतने की कतार पर थे, हार गए, कारण क्या कमी रह गई, क्या हो गया ऐसा, क्यों नहीं जीते? हमको अपने भीतर की कमी को छांटना है, हमको अपने भीतर के कुछ कमियां होंगी उसको सम्मुख में प्रकट करना। अब जरा विचार करना है, पूरे भारत की भूमि पर भगवान शंकर के पुत्र श्री गणेश जी महाराज की पूजन होती है, बोलो सही है कि गलत है? पूरे विश्व में भगवान श्री गणेश जी महाराज की पूजन होती है, पर कहीं तुमने सुना कि कार्तिकेय जी की कहीं पूजन हो रही है? अरे बोलो जम के। हाँ, शंकर भगवान का कहीं परिवार है, शिवलिंग रखा है, पार्वती जी बैठी है, गणेश जी बैठे हैं, कार्तिकेय जी बैठे हैं, तो कार्तिकेय जी की पूजन हो गई। पर वैसे कार्तिकेय जी के पूजन का कहीं वर्णन मिला हो कि कार्तिकेय जी की पूजन यहाँ, हाँ, दक्षिण में भले कार्तिकेय जी की पूजन अय्यप्पा स्वामी के नाम से हो जाती है, पर और कहीं तुमने सुना कि मध्य प्रदेश में यहाँ कार्तिकेय जी की पूजन हो रही है, या उत्तराखंड में, या यूपी में कहीं, या गुजरात में कहीं, या हिमाचल, हरियाणा, पंजाब कहीं कार्तिकेय का स्मरण? नहीं नहीं नहीं। क्यों? कमी क्या रह गई थी कार्तिकेय में? क्या कमी थी कार्तिकेय में कि कार्तिकेय बाबा की पूजन होती नहीं कहीं? कारण क्या है? देवसेना
और वल्ली देवी, कार्तिकेय जी की 2 धर्म पत्नियां, दोनों के मन में ये बात खली। एक बार वल्ली देवी और देवसेना रिद्धि सिद्धि के पास बैठी, गणेश जी महाराज की जम के बोलो धर्म। अब वल्ली देवी और देवसेना कार्तिकेय जी की धर्म पत्नी है, रिद्धि और सिद्धि गणेश जी की धर्म पत्नी है, बैठी हुई थी। देवरानी और जेठानी जब एक घर में रहती है ना, तो उनके जो दुख सुख होते हैं ना, वो एक दूसरे के लिए होते हैं। अगर तकलीफ आती है, दूसरा बाद में आता है, पेट दुखेगा, तुम किसी को फोन लगाओगे, मित्र दोस्त परिवार वाले बाद में आएंगे, पहले चाहे जेठानी चाहे देवरानी कितनी भी बुरी से बुरी भी होगी, एक ही घर में रह रही होगी, दुख होगा, सबसे पहले उठकर भले खड़ी हो जाएगी, नी दवाई देगी, नी पानी देगी, पर खड़ी तो होगी ना। उतना भी बहुत है, खड़ी हो गई ना बहुत। रिद्धि सिद्धि बैठी हुई है, वल्ली देवी उठकर, वल्ली देवी उठकर आई। देखिए जरा, वल्ली देवी एक आदिवासी राजा की पुत्री है, और देवसेना इंद्र की पुत्री है। वल्ली देवी उठकर, वल्ली देवी ने आकर रिद्धि से पूछा, हे रिद्धि, एक बात पूछना है तुमसे, तुम उत्तर दोगी क्या? रिद्धि ने कहा, ऐसी कौन सी बात है जो आज मेरी जेठानी मुझसे पूछ रही है? क्या कारण है ऐसा? क्या बात है ऐसी? पूछो। रिद्धि, संपूर्ण विश्व में तुम्हारे पति श्री गणेश जी की पूजन होती है, और मेरे पति षडानंद कार्तिकेय की पूजन नहीं होती। उसका कारण क्या है? वल्ली देवी ने जैसे ही प्रश्न खड़ा करा, उसी समय में देवसेना आकर खड़ी हो गई। उसका कारण क्या है? इतने में रिद्धि जवाब देती तो सिद्धि ने आकर कहा, उसका एक कारण है, जिस समय पर हमारे सास ससुर शिव और पार्वती चौसर खेल रहे थे, उस समय पर कार्तिकेय स्वामी झूठी भगवान विष्णु को पासा बनाकर, रावण को निर्णायक बनाकर शंकर भगवान के सम्मुख में और पार्वती जी के सम्मुख में कार्तिकेय बाबा उनको लेकर खड़े हो गए। ये जो झूठा झूठा पासा बनाया गया, ये किसी दूसरे ने नहीं बनाया था, कार्तिकेय स्वामी ने बनाया था। ये झूठा झूठा जो निर्णायक रावण को बनाया गया था, ये किसी दूसरे ने नहीं बनाया था, ये कार्तिकेय स्वामी ने बनाया था। क्या कारण है, उस कारण को जानना बहुत जरूरी है। हम शिव मंदिर जाते हैं, हम शंकर के मंदिर जाते हैं, हमारी पड़ोसन शिव मंदिर जाती है, शंकर के मंदिर जाती है। हमने उसको बताया और उसके पशुपति व्रत सफल हो गए, हमने उसको बताया उसका गर्भ ठहर गया, हमने उसको बताया उसका ये काम हो गया, और हम शंकर के मंदिर जा रहे हैं, उसके बाद भी हमारा काम नहीं हो रहा। उसका कारण क्या? उस कारण को हमें पकड़ना, और वो कारण यहाँ बताया जाए। वो कारण यहाँ पर वर्णित, वो कारण यहाँ पर निश्चित किया। सिद्धि ने कहा,
कार्तिकेय स्वामी यहाँ पर, कार्तिकेय बाबा यहाँ पर झूठा निर्णायक लेकर आए और झूठा पासा लेकर आए और खुद आकर खड़े होकर अपनी माता से कहते हैं, माँ पिताजी चौसर खेलना चाहते हैं। और माता और पिता को वापिस चौसर खेलने के लिए बिठा दिया। माँ पार्वती सासू माँ हारने लगी। तब उनके हृदय में दुख हुआ, आंख में आंसू झलका। माँ की आंखों में आंसू आए और बेटा खड़ा खड़ा देखता रहे तो वो पुत्र का भाव नहीं होता। कार्तिकेय भी खड़े थे, गणेश जी भी खड़े थे। गणेश जी ने माँ के आंसू पोंछ कर पूछा, माँ तू रो क्यों रही है? माँ तेरे रोने का कारण क्या है? क्यों आंसू बहा रही हो? क्यों रो रही हो? तुम्हारे नेत्रों में रुदन क्यों है माँ? ये कारण क्या है जो तुम रो रही हो? किस लिए? माँ ने कहा, गणेश पहली बार मैं हार रही हूं। आज तक मैं हारी नहीं, पहली बार हार रही हूँ गणेश। समझ में नहीं आ रहा मैं क्यों हार रही हूँ। गणेश जी ने अपने चूहे को भेजा, पता करो कि मेरी माँ क्यों हार रही है। चूहे ने जाकर पता करा, अगर हमारी हार हुई है, अगर हम जीत नहीं पाए तो हमें क्रोध नहीं करना है, हमें रोना नहीं है, हमें किसी पर ब्लेम नहीं करना है। हमें ये पता लगाना है कि हार का कारण क्या है। हार का कारण कोई दूसरा नहीं होगा, हार का कारण अपन खुद भी हो सकते, अपन स्वयं। मैं हार क्यों रही हूं जरा पता करो। गणेश जी ने चूहे को भेजा, चूहे ने जाकर मालूम करा कि जो पासा पटका जा रहा है वो पासा अपने आप पलट जाता है। वो पासा कोई दूसरा नहीं, भगवान विष्णु है, भगवान नारायण है। निर्णय देने वाला लंकाधिपति रावण है, इनको लेकर आने वाला षडानंद कार्तिकेय है। पार्वती मैया को क्रोध आ गया, पार्वती माता ने श्राप दे दिया, एक कार्तिकेय तुम मेरा पुत्र होकर मेरी गोदी में खेलने के बाद भी तुम मेरा नहीं हो सका। मैं तुझे श्राप देती हूँ कार्तिकेय कि कहीं तेरी पूजन तुम मेरा होकर मेरा नहीं हो सकता। बहुत ध्यान देना महाराज, जिस घर में माँ बाप की इज्जत नहीं होती, उस घर में देखना कभी बरकत नहीं होती। जहाँ माता पिता का आदर ना हो, जहाँ माता पिता का सम्मान ना हो, जहाँ बेटा अपने माता पिता को दुखी कर रहा हो, उस घर में बेटा लाखों का धन कमा लेगा तो भी सुखी नहीं रह पाएगा। जिसने माता पिता का आदर कर लिया वो सुखी है। जिसने माता पिता का आदर करा, सम्मान करा, संसार सागर में वो सुखी हो गया। वल्ली देवी की आंख में से आंसू बहे, देवसेना भी रो रही है। देवसेना की भी आंख में आंसू हैं और वल्ली देवी की भी आंख में आंसू हैं। क्या हमारे स्वामी ने माता पार्वती के साथ झूठ बोला? हाँ, इसलिए माता पार्वती का श्राप लगा। इस श्राप से मुक्ति कैसे मिलेगी?
अगर जीवन में दुख लिखा हुआ है, तुम्हारे भाग्य में कष्ट लिखा हुआ है, माना तुम्हारे जीवन में दुख लिखा है, कष्ट लिखा है, तकलीफें लिखी है, बीमारी लिखी है, माना सारी दुनिया का दुख तुम्हारे ऊपर आ गया है, इस दुख का निवारण क्या है? पेट दुखेगा तो डॉक्टर को दिखाने के लिए जाओगे कि मेरा पेट दुख रहा है, तो डॉक्टर दवाई देगा। सिर दुखेगा डॉक्टर के पास जाओगे तो डॉक्टर दवाई देगा। हाथ दुखेगा डॉक्टर के पास जाओगे तो बताएंगे तो हाथ की दवाई देगा। ये हाथ दुखा डॉक्टर के पास जाकर कहा, पाँव दुखा डॉक्टर के पास जाकर कहा। हमारे जीवन में अगर दुख का पहाड़ टूट पड़ा है, तकलीफें बढ़ती चली जा रही है, कष्ट आता चले जा रहा है, रोग बीमारी दुख बढ़ते चले जा रहा है, तो ये दुख मिटेगा कैसे? इस दुख को मिटाने वाला कोई दूसरा नहीं है, वो केवल एक देव अधिदेव महादेव है जो दुख का निवारण कर सकते हैं। जो दुख का निवारण कर सकते हैं। तो हम क्या करें? बल्ली देवी ने पूछा, देवसेना ने पूछा, हमें करना क्या है, हम क्या करें? तो कहा देवाधिदेव महादेव की शरण में जा। अगर माता ने अगर क्रोध कर भी दिया है तो पिता अगर गले लगा लेते हैं तो माता को भी संतुष्टि हो जाती है। जब अपने पति का चेहरा प्रसन्न देखती है धर्म पत्नी, तो सारे श्राप भूलकर वर प्रदान कर देती है कि मेरा बेटा अपने पिता के गले तो लगा है, अपने पिता के गले तो लगा है। महाराज बल्ली देवी ने पूछा क्या करना चाहिए, तो रिद्धि सिद्धि का एक शब्द बड़ा सुंदर था, आप देवाधिदेव महादेव की आराधना करो। देवाधिदेव महादेव की आप आराधना करो, भगवान शंकर की आप आराधना करो, शिव की आराधना करो, बाबा देव आदिदेव महादेव के चरणों में जाकर विराजमान हो, शंकर भगवान की आराधना में लीन हो। शंकर की आराधना के लिए देवसेना और बल्ली देवी दोनों चली, दोनों जा। इनको भान नहीं था कि सावन का महीना, सावन का महीना था। एक कलश बल्ली देवी ने लिया, एक कलश देवसेना ने लिया, एक शिवालय, एक मेरा ओगड़दानी मेरा शंकर, बल्ली देवी और देवसेना दोनों एक साथ जल समर्पित कर रही हैं। जल समर्पित करते हुए शंकर भगवान अभी प्रकट नहीं हुए, शिव अभी सम्मुख नहीं आया, शंकर भी सामने नहीं आया। आप आए नहीं और सुबह हो गई, मेरी पूजा की थाली धरी। कारण क्या है? अगर स्तुति करिए, आराधना करिए, शंकर का भजन कराए, शंकर का स्मरण कराए, शंकर भगवान पर एक लोटा जल समर्पित कराए, तो कितना बड़ा भी दुख से दुख होगा, ये बल्ली देवी और देवसेना की कथा कहती है कि वे दुख मेरा देव अधिदेव महादेव काट देगा, ये निश्चित है। कैसा भी कबऊ चूके ना तेरा काम दे, भजले गौरापति को भजले गौरापति को, कबऊ चूके ना तेरा काम रे, भजले गौरापति को। जिंदगी में अगर दुख आया है तो शिव की शरण में आना।
शिव माना हम पापी हैं, छल छित्र कपट निंदा बेईमानी प्रपंच इस मनुष्य के शरीर में हर पल हर घड़ी हर क्षण है। ऐसा कोई मनुष्य नहीं जो छल कपट बेईमानी प्रपंच झूठ आदि कादिक से दूर रह गए। माना हम इसमें फंसे हुए पर तेरी कृपा होगी ना, तेरी दया होगी ना, तो ये पाप की जो ये गठरी है, ये मनुष्य का शरीर, एक दिन इस गठरी को खोल कर तू पाप बाहर निकाल देगा और गठरी के अंदर जितने कपड़े हैं उसको धोकर साफ कर देगा। ये निश्चित अगर तेरी कृपा होगी तो, अगर तेरी दया होगी तो। बल्ली देवी और देवसेना ने जल चढ़ाना प्रारंभ करा, शंकर भगवान का स्मरण करना प्रारंभ करा। उनको नहीं मालूम था सावन का महीना। बल्ली देवी जाते जाते कोई पत्तियां तोड़कर लेकर आ जाती थी। बल्ली देवी पत्तियां, क्योंकि बल्ली देवी एक आदिवासी राजा की पुत्री है। आदिवासी राजा की पुत्री, उसको भान नहीं है कि बेलपत्र कौन सी। फिर समझ लेना मेरी जीजी, जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, अगर एक बात हमने पहले भी कही है, आज फिर कह रहे हैं, बेलपत्र तोड़कर शंकर भगवान को चढ़ाओ, मना नहीं है, पर एक प्रयास अपनी जिंदगी में जरूर करना कि बेलपत्र चढ़ाने का यदि आपको शौक है तो जीवन में एक बेलपत्री का वृक्ष भी लगाने का शौक रखिए, जिससे वो बेलपत्र का वृक्ष बड़ा हो। और बेलपत्र का वृक्ष जब बड़ा होगा, आप संसार में हैं नहीं है, हम संसार में हैं नहीं है, पर यदि बेलपत्री का वृक्ष रहेगा, आपके द्वारा लगा हुआ वृक्ष रहेगा, उसमें से कोई बेलपत्र तोड़ कर जब वो बड़ा हो जाएगा, उसमें से बेलपत्र तोड़कर कोई शंकर भगवान को चढ़ाएगा, तो जिसने बेलपत्री का पौधा लगाया है उस बेलपत्र चढ़ाने का फल उसके भी खाते में चला जाएगा और उसकी भी जिंदगी संवर जाएगी। इसलिए बेलपत्र चढ़ाओ, मना नहीं है, पर बेलपत्र का एक पौधा अपने बगीचे में, आसपास में, मोहल्ले में, जहां तुम्हें मौका मिल जाए वहां जरूर अवश्य। शिव को समर्पित करें अवश्य। भगवान शंकर को बेलपत्र का, तो बल्ली देवी को नहीं मालूम था कि बेलपत्र का पौधा कौन सा होता है। बल्ली देवी को नहीं मालूम था कि बेलपत्र कैसा होता है। बल्ली देवी आदिवासियों राजा की पुत्री थी। गई पेड़ की पत्तियां तोड़ लाई, वृक्ष की पत्तियां लाई, शंकर भगवान को समर्पित कर, फिर गई, फिर पत्तियां तोड़ के लाई, शंकर भगवान को समर्पित कर, फिर गई, फिर तोड़ कर लाई, शंकर भगवान को समर्पित कर। शिवरात्रि के दिन जो बड़ी शिवरात्रि होती है,